जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे सिंह राशि के प्यारे जातक जातिका आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। मई का महीना बहुत खास है, स्पेशली आपके लिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं आपके लिए यज्ञ भी कर रहा हूं प्रत्येक शनिवार को। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपके ऊपर तो शनि की ढैया भी चल रही है। और शनि की ढैया, क्योंकि शनि अष्टम भाव में आपके हैं और ये ढैया बहुत कुछ करती है, आप जानते हैं। और मई में इसलिए भी आपके लिए खास कह रहा हूं साहब, क्योंकि आपके 7th हाउस में राहु गोचर करने आ जाएंगे। बृहस्पति, भाई ब्रह्मांड के बड़े प्लैनेट अगर देखा जाए तो बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे। नकारात्मकता में सबसे उच्चस्त पोजीशन के प्लैनेट की बात करो अगर राहु की, तो अपना राशि चेंज करेंगे। केतु अपने राशि को परिवर्तित करेंगे। तो ये सब अगर कुछ परिवर्तन होने वाला है तो इजी तो नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि नहीं, क्या रहेगा उस पर हम चर्चा करेंगे। अच्छा होगा या बुरा होगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अच्छा है तो क्या क्या अच्छा होगा, बुरा है तो क्या क्या बुरा होगा और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, एक परिवर्तन हर व्यक्ति के लिए सही या गलत नहीं होता है। किसी के लिए सही होता है, किसी के लिए गलत होता है। कुछ पार्ट में सही होता है, कुछ पार्ट में गलत होता है। तो पहले आपको एक जानकारी दूं, यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा अपने क्षेत्र में करवाना चाहते हैं, करवाना चाहती हैं, तो कृपया मुझसे संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आपके लिए आता हूं। आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं फ्री में तो उस टाइम बात कर सकते हैं। बाकी समय आप मुझसे कॉल अपॉइंटमेंट ले लेंगे और अच्छी तरीके से आप बात कर पाएंगे। चलिए अब बता देते हैं आपको कि आखिर ये जो परिवर्तन होने वाला है वो किस वे में आपके लिए सही रहेगा और किस वे में आपके लिए गलत होगा। साफ सिंह राशि, क्योंकि अष्टम भाव में अभी राहु भी गोचर कर रहे हैं, अष्टम भाव में शुक्र भी गोचर कर रहे हैं, शनि भी गोचर कर रहे हैं, बुध भी गोचर कर रहे हैं। जो समय, मैं ये क्लियर कह सकता हूं और आप इसको प्रमाणित करेंगे, कंफर्म बता रहा हूं, जो समय अभी तक निकला है पिछले 2-3 महीने का, वो समय जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए, जीवन साथी के साथ रिलेशन के लिए अच्छा नहीं गुजरा है। ये आप जानते हैं, ये मैं कह रहा हूं और आप चाहें तो इसको मुझे लिख सकते हैं कि साहब आप गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं। मुझे पता है कि मैं सही कह रहा हूं। तो जीवन साथी के स्वास्थ्य की दृष्टि से, जीवन साथी के जीवन साथी से रिलेशन की दृष्टि से अच्छा नहीं व्यतीत हो पाया ये समय, अगर बात की जाए। साथ ही घर में अगर आप सिंह राशि के हैं तो ये मैं पक्का कह सकता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, मुझे कमेंट करके बता भी दीजिएगा। आपके घर में जो पिछले समय अभी निकले हैं 2 महीने के, उसमें बार बार कलेश हुए हैं और रिश्ते भी बिखरे हैं। इस प्रकार की परिस्थिति आपके जीवन के अंदर हुई है। क्या ये सब सुधर जाएगा? तो ये जरूर कह सकता हूं कि हां, परिवार में इन सब चीजों के सुधार करने का जो समय है वो आपको मिलने जा रहा है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बृहस्पति का 11th हाउस में जाकर के गोचर करना आपके विद्या अध्ययन के लिए उन बच्चों को बहुत प्रसन्न होना चाहिए जो पढ़ाई कर रहे हैं। अब तक जो मन आपका पढ़ाई में नहीं लग रहा था, वो मन अब आपका पढ़ाई में लगेगा। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि स्पष्टली दिखा रही है। उन दंपत्ति को प्रसन्न होना चाहिए, अगर आपके घर में संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति होगी। अगर आप माता पिता एक ऐसी संतान के हैं जो संतान आपकी बातों को नहीं मान रही है, या जिस संतान के मैरिज को लेकर आप चिंतित हैं, तो आपकी ये प्रॉब्लम जरूर दूर होने जा रही है। तो संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम, एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम और घर में लड़ाई से, लड़ाई मीन्स कुटुंब में एक ज्वाइंट फैमिली में होने वाली लड़ाई को लेकर के जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे वो आपकी दूर होने जा रही है। अगर मैं स्पेशली आपके हेल्थ की बात करूं और फिजिकल हेल्थ की बात करूं और मई के जो फर्स्ट करीब 17-18 डेज है उनकी बात करूं, तो वहां पर मैं आपको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर देख पा रहा हूं। तो आखिर खराब कहां देख रहे हैं आप, वो बता दीजिए। खराब जो मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि आपकी राशि के अंतर्गत केतु आकर गोचर करने लगेंगे और आपके 7th हाउस में राहु जाकर गोचर करेंगे। एक तो आपका गुस्सा आपकी बहुत सारी चीजों को खराब कर देगा, इसलिए क्रोध से अपने आप को बचा कर रखना है। जब भी गुस्सा आए, हमारे
हिसाब से जब चीजें नहीं हो रही होती तो हमारा ब्रेन, हम एग्रेसिव हो रहे होते हैं, हमको गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता रहेगी। केतु जब जाएंगे हेडलेस प्लैनेट सिंह राशि, जो अग्नि तत्व राशि, अगर उसमें गोचर करेगा तो ब्लास्ट होने वाला मस्तिष्क बनाएगा। इसलिए मेडिटेशन पर फोकस कर लीजिए ताकि क्रोध आपको परेशान ना करने पाए। 7th हाउस में राहु के होने के कारण, देखो भाई, कहना तो नहीं चाहता हूं लेकिन कहना पड़ता है क्योंकि आप लोग मेरे हैं और मैं अगर आपको सचेत नहीं करूंगा तो आखिर करेगा कौन? तो जीवन साथी अनावश्यक रूप से आप पर शंका करेंगी और करेंगी। आपका एक्स्ट्रा रिलेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह बनेगा, इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि के अंतर्गत है। तो इस कारण से इन सब विषयों पर आपको बहुत ध्यान रख के चलना होगा। मैरिड लाइफ अभी भी थोड़ा असमंजस, प्रेम संबंध अभी भी थोड़ा अप एंड डाउन्स वाला इस प्रकार चलने वाला है, उस पर आपको सावधान रहना होगा। बट अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ के दृष्टि से डिसीजन लेता हूं आपकी राशि के अंतर्गत, प्रोफेशनली मैं आपको बहुत बेहतरीन देख पा रहा हूं मई महीने के अंतर्गत। अगर आप घर की परिस्थिति को सुधार पाई तो खैर, इस पर एक बार आप पर्सनली समय लेकर बात करेंगे तो बेहतर होगा। मैं एक बात आपको और बता दूं, क्योंकि सिंह पर शनि की ढैया चल रही है और सिंह राशि मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट राशि है, तो मैं ये कहूंगा कि मैं आपके लिए यज्ञ करता हूं प्रत्येक शनिवार को। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके लिए ढैया से संबंधित प्रॉब्लम के लिए या आपकी राशि में जो अदर प्लैनेट्स की प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए आपके लिए भी यज्ञ किया जाए, तो कृपया संपर्क कर सकते हैं, अपना डिटेल हमें प्रोवाइड करा सकते हैं। इवन अगर आप आकर यज्ञ में सम्मिलित होना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। भगवान आपको प्रसन्न रखें, शुभकामना है। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप जुड़िए। भगवान के आशीर्वाद आप पर बना रहे, शुभकामना के साथ। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।